अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 और उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोगरिथम। द लोगरिथम ऑफ नंबर टेल्स अस, किसी भी एक नंबर का लोगरिथम हमें ये बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर, कि कितने गुना एक नंबर को मस्ट मल्टीप्लाई किया जाए बाय इटसेल्फ, अपने आप से, टू गेट अनदर, ताकि वो दूसरा नंबर हासिल किया जा सके। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म ये है कि log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। जो b है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं? बेस कहते हैं। x को क्या कहते हैं हम? रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट मिलता है। और y हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? एक्सप्रेस इन लोगरिथम फॉर्म। ठीक है, आपने कौन सी फॉर्म में करते हैं? लोगरिथम फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट करना है हमने, लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखें, हम जनरल फॉर्म पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले ऊपर लिखी हुई है वो एक साथ लिख लेते हैं कि देखें बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। बी बेस है, वाई एक्सपोनेंट और एक्स हमारे पास क्या है? इन दोनों का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लोगरिथम फॉर्म में यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, लॉग बी ऑफ x इज इक्वल टू वाई। जिसे रीड कैसे करते हैं? लोगरिथम ऑफ x विद द बेस b इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसी तरह हमने अब इसको इस तरह फॉर्म बनेगी, तो आपने किस में बनाना है? इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? log 10 ये हमारे पास बेस बन जाएगी, जो यहाँ पर x आ रहा होता है वो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू, और जो यहाँ पर y आ रहा होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 20⁻² इज इक्वल टू 400। ठीक हो गया, तो इसको जैसे कैसे करेंगे आप खुद देख लें। यहाँ पर देखें बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लॉग बी, पहले लॉग लिख लेंगे, ये बी एज इट इज रहेगा। अब एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास 400। ठीक है, ब्रैकेट डालें ना डालें, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 मतलब वाई। ठीक है, इसी इक्वेशंस को, इन्हीं एक्सप्रेशन को आप देख के अगर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी और आपको किसमें कन्वर्ट करना था? लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अभी आपको लोगरिथम फॉर्म दी हुई है, आपको किसमें कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही जनरल फॉर्म्स हैं आपके पास, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये 5 ये बी रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इस इनको देख के और आपने इस तरफ जाना है। लॉग बी ऐसे रहेगा। अब जो y है वो ऊपर आ जाएगा, तो आपने y की जगह यहाँ पर क्या लगा देना है? 3, क्योंकि y की जगह 3 आया तो आपने 3 ऊपर लगा दिया। अब देखें 1 to 5 आपके पास x ऊपर पड़ा था, तो आपने किस साइड पे लेके जाना है? बराबर की दूसरी साइड पे, तो आप यहाँ पर 1 to 5 लगा देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए साइड चेंज कर दी है। तो अपनी आसानी के लिए आप पहले इसको अरेंज करके लिख लें 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखें log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना है? b की पावर y है, एक्सपोनेंट है, और x इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 9 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है log, जिसमें हमारे पास बेस है x और उसकी अपन एक्सपोनेंट है हमारे पास 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख कर आएंगे। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? b ऑफ y इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म है। और इसी तरह इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी? log b ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए वही काम करना है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख कर आना है। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, हम 64 की तजज़ी कर लेंगे, एलसीएम जिसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। 4 1 ज़ार 4, ठीक है, 2 बचेगा, यहाँ पर 24 बन जाएगा। 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, तो 4
कितने करेंगे 3, ठीक है। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम ये करें कि क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट लेने से दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेते हैं, ये देखें 4 की पावर 3 और ये 3, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम कैसे कर सकते हैं आप, कि आप ये जान लें कि जब भी पावर एक जैसी हो, ठीक है, और बीच में इज इक्वल टू आ रहा हो, ठीक है, पावर बराबर हो और बीच में इज इक्वल टू आ रहा हो, तो जो बेस होती है आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। ये भी रूल लगा सकते हैं और ये भी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से क्यूब रूल ले ले, ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है log 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 4 3/2 जो बराबर की दूसरी साइड पे होता है वो पावर बन जाता है, और जो पहले लॉग जिसका लेना होता है वो उधर रिजल्ट वाली जगह पर आ जाता है, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये पावर की पावर है, ठीक है। पावर की पावर आपस में क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाइड होती है। 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 की पावर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 की पावर 3 का सॉल्व करने का एक मेथड होता है, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर 8, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है log 2 tan 24 इज इक्वल टू एक्स। ये लॉगरिथम फॉर्म है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 आ जाएगा ऐसे, जो बराबर की दूसरी साइड पर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, और जो पावर था वो क्या बन जाएगी, दूसरी साइड पर आ जाएगी, ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन की है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, ठीक है। हमेशा आप ये याद रखें, जब भी बेस सेम होती हैं, ठीक है, और उनके दरम्यान में क्या आ रहा होता है, इज इक्वल टू आ रहा होता है, ठीक है। दो कंडीशंस हैं, बेस सेम हो और दरम्यान में क्या आ रहा हो, इज इक्वल टू आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, पावर आपस में बराबर हो जाती है। ये आप लोगों का आंसर है।